अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्लेवर बादशाह की तरफ से। आज क्या चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं बना के, तो सर की तरफ चलते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आए हैं, एक ऐसी डिश जिसका ओरिजिन स्पेशली पेशावर से है जी, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत पसंद की जाती है, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरे पाकिस्तान में ही अब तो बहुत पसंद की जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नो अदर दैन द लेजेंडरी चपली कबाब। तो आइए जी देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। आसिफ साहब अपने कमाल दिखाएंगे। जी इंशाल्लाह। तो मैं अपने व्यूवर्स को सर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपनी क्वांटिटी बताएंगे, जी फिर उनके जो हमें मिसाले ऐड करने हैं वो हम बताएंगे अपनी व्यूवर्स को। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए जी वेलकम गाइस, जो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। आपको क्वांटिटी बताते हैं। सबसे पहले हम कीमे की तरफ चलते हैं कि हमने चिकन कीमा ले लिया है 750 ग्राम। इसको वैसे बताऊं तो मैं तकरीबन 3 पाव है। और उसके बाद हमारे पास मक्की का आटा है, और इसको हमने कितनी क्वांटिटी में डालना है वो आपको बताते हैं। उसके बाद हमारे पास टमाटर है जो हमने बारीक बारीक काट के रख लिया है। ये एक अदद हमारे पास प्याज है बड़े साइज़ का जो हमने लेके रखा है। ये तकरीबन क्वांटिटी इनकी बराबर ही है। तो ये प्याज भी चॉप करके हमने रख लिया, बारीक बारीक काट के रख लिया है। उसके बाद हमारे पास धनिया है और इसको भी हमने काट के रख लिया है। पुदीना है। आगे हमारे पास ग्रीन चिल्ली है जो हमने ये भी बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, तो ये भी हमने हस्बे ज़रूरत डालना है। ये कितना डालना है ये भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद दड़ा मिर्च है हमारे पास, काली मिर्च है जो हमने कूट के इसको रख लिया है, दादड़ कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके बाद हमारे पास आगे आते हैं, हमारे पास चलते हैं। हमारे पास ये कूटा हुआ दादड़ किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा है। उसके बाद धनिया पाउडर है। उसके बाद हमारे पास गरम मसाला है और नमक है। तो ये सारी अज्जा हमने मिक्स करने हैं। कितने कितने मिक्स करने हैं चलते हैं हम। सबसे पहले हम कीमा लेते हैं, इसको बॉल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कीमा डाल दिया हमने। कीमे के साथ हम डालेंगे 2 अदद, ये जो हमने मक्की का आटा लिया था 2 अदद चम्मच, ये हमारे टेबल स्पून जो हैं 2 चम्मच ये डालेंगे मक्की का आटा। तो ये डाल दिए हमने। इसके बाद हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, ये भी एक भर के डालेंगे। ये 1 चम्मच ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे ये जो हमारी ग्रीन चिल्ली है, ये 1 चम्मच हम भर के डालेंगे। ये अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो फ़िलहाल मैं 1 चम्मच ही डाल रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो प्याज था हमारा चॉप किया हुआ ये डाल देते हैं। ये हमने एक बड़े साइज़ का एक प्याज एक ही ले लिया था। और ये जो टमाटर हैं ये हमारे थोड़े छोटे साइज़ के थे, तो हमने ये 2 ले लिए हैं, वो भी बारीक काट के। तो ये डाल दिए हैं हमने। तो बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है और ये बहुत ही कमाल बनेंगे इंशाल्लाह। आप जब खाएंगे तो आप याद करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। तो ये डाल दिया हमने। इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे ये 2 चम्मच टेबल स्पून ये दड़ा मिर्च, ये 1 और ये 2, ये 2 डालेंगे हम, क्योंकि हमने दूसरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना, तो इसी को हमने रखना है। इसके बाद हम 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर। ये हमने दादड़ किया है, क्योंकि दादड़ किया हुआ की खुशबू जो होती है मिर्च की वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी होती है। इसके बाद सर हम चलते हैं 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर की तरफ। ये जो हमने दादड़ करके रखा था ज़ीरा, ये डाल दिया। और इसके बाद हम चलेंगे धनिया पाउडर की तरफ। ये हम तकरीबन 1.5 डालेंगे, ये डाल दिया हमने। इसके बाद गरम मसाला लेंगे हम, ये थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि गरम मसाला जो है ना वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है, तो इसलिए हम इसको टीस्पून डालेंगे जायके फ्लेवर के लिए। अब इसमें हमने लास्ट में हमारा नमक रह गया और 2 चीज़ें हमारी और रह गई हैं। नमक हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे अपने हिसाब से। मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ, और फिर उसके बाद देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी डालेंगे। और लास्ट में
हमारे पास ये धनिया है, ये धनिया भी हम डालेंगे। ये थोड़ा सा हमने काट के रख लिया था और इतना ही हमने पुदीना काट के रखा था, बारीक बारीक पत्ते हमने काट के रख लिए, ये भी हम हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। इसके बाद हम लास्ट में डालेंगे इसमें अंडा, एग। तो इसको तोड़ा और ये डायरेक्ट डाल दिया। अब इसका मिक्सचर हमने तैयार करना है, मिक्स करना है। आप चाहें तो चम्मच से करें, चाहे तो हाथ से करें, जिस तरह आपको इजी लगे, मुनासिब लगे, आप उस तरह कर सकते हैं। तो मैं पहले तो इसको चम्मच से कोशिश करता हूँ, क्योंकि चम्मच से इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हो जाएगा। तो मिक्स करके मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ इसका। जी वेलकम गाइस। तो ये देखें माशाल्लाह हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसका तकरीबन नमक मिर्च हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अब हम बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, फिर भी आपको इसका फ़ीडबैक देंगे। लेकिन इसका आपको ये बताना है कि इसको हमने आधा घंटा इसको मैक्सिमम हमने फॉयल लगा के या इस पे प्लेट रख के या कुछ कवर करके इसको हम फ्रिज में रखने वाले हैं आधा घंटा। तो आधा घंटा रखने का मकसद ये है कि मसाले जो होते हैं वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और हर एक मसाला अपना अपना टेस्ट छोड़ेगा। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। वेलकम गाइस। तो हमारा टाइम जो हमारे कीमे का था, जो चपली कबाब का गोश्त का हमने वो रखा था, वो हमारा तैयार हो गया है। अब आधे घंटे के बाद हमने इसको उठा लिया है और इसके हम अब चपली कबाब बनाने लगे हैं और अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। और सबसे पहले हम चलते हैं, ऑयल डालते हैं अपने हस्बे ज़रूरत। इसमें इसको आप डीप फ्राई भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको हल्के ऑयल में लेंगे फ्राई करने के लिए। जी तो अब हम आते हैं अपने कीमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इस साइज़ का ले लिया है। इसका हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं हाथों पे ताकि ये अच्छे से, ये देखें जी व्यूअर। तो ये देखें अपनी हथेली पे मैंने इसको सजा दिया है इस अपने हिसाब से। आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, बड़े करना चाहें तो और भी बड़े कर सकते हैं। तो इसको डालते हैं पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी आराम से। अगर कहीं से आपको टेढ़ा मेढ़ा नज़र आए तो आप सीधा कर सकते हैं, बट ये मेरा तो बिल्कुल ज़बरदस्त बन गया है। और इसके साथ हम दूसरा लेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह तैयार करते हैं जी। तो इसका जो आपने देखते रहना है। पहली तो बात ये है कि वक्फे से आप इसको नज़र रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट के बाद, 1-1.5 मिनट के बाद लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। और मिनट 1.5 के बाद इसको आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। और जब जिस कलर में आपको चाहिए और इंशाल्लाह उसी कलर में आपको जब तैयार मिल जाए तो आप इसको चेंज कर लेना जी गाइस। ये देखें माशाल्लाह अभी हमारा कबाब हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे ताकि इसके मसाले, इसके जो अंदर टमाटर है, प्याज है या चिकन, इवन चिकन है, ये हल्के फ्लेम पे जब फ्राई होंगे तो अच्छे से पक जाएंगे, अंदर तक ये पक भी जाएगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है अभी। इसको 2 से 3 मिनट हम एक साइड पकाएंगे इसकी और फिर इसी चेंज करेंगे जी गाइस। तो ये देखें आप इसकी साइड हम चेंज करने वाले हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रही है और हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोनों साइडों को बारी बारी चेंज करते रहना है। जहाँ पे इसका कलर या इसकी खूबसूरती आपको लगे कि आप तैयार हैं तो आप उतार लीजिएगा। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने ब्राउन करना है जी गाइस। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने पलट दिया है जी। तो ये जैसे होते हैं इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे साथ साथ अपने व्यूअर्स को। और एक ख़ास रिक्वेस्ट है हम अपने व्यूअर्स से करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करते हैं, बेहद शुक्रगुज़ार हैं आपके। तो साथ साथ प्लीज़ ये भी लिख दिया करें आप कौन से शहर से हैं, किस गांव से हैं, किस कंट्री से हैं, कहाँ से हैं। तो आप जब अपने बारे में बताएंगे, लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताया करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी राय का इजहार करें, हमसे पूछें। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे कबाब जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब हल्का सा इसको और हमने ब्राउन करना है ताकि इसकी खूबसूरती भी अच्छी हो जाए और अच्छे से पक भी जाए जी गाइस। ये देखें माशाल्लाह लाइट ब्राउन हो चुके हैं और इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना,
ये बस इसी शेप में रखेंगे, इसी कलर में रखेंगे। तो दूसरी साइड में हमने कर दिया है। अब दूसरी साइड ऐसे होती है लाइट ब्राउन, तो हम इसको फिर उतार लेंगे। ये तकरीबन तैयार हो जाएंगे फिर हमारे। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। सर आप भी देखें, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं जी। और डिश आउट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जी आ जी रही है। जी, इंशाल्लाह सर आएगी, क्यों नहीं आएगी। हम अपने व्यूवर्स को चीज़ ही ऐसी बना के इंशाल्लाह खिलाएंगे। जी जी, तो सर ये प्लीज़ आप टेस्ट करें। मैं बाकी के चबली कबाब की तरफ चलता हूँ। अपने व्यूवर्स को हमने बताना भी है साथ साथ गरम गरम कि ये किस तरह का जायका लग रहा है आपको। बिल्कुल, मैं टेस्ट करता हूँ जी। जी जी, बहुत ही कमाल के कबाब लग रहे हैं। हाँ जी, नहीं हाई इंशाल्लाह सर टेंडर, जूसी बड़े- भी होंगे। ओहो, जी सर, बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त जी। जायका, जूसी, फ्लेवर, नमक, मिर्च। बिल्कुल बैलेंस नमक मिर्च है। जी जी बहुत जूसी है, टेंडर भी है। और जो इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन की वजह से एक हल्का सा क्रिस्प है, जी 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 जो कि चपली कबाब में होना चाहिए, जी जी जी, वो भी है। चलो जी, बहुत ही उम्दा, मज़ा आ गया जी। थैंक यू सो मच बहुत सर। कमाल के बने। हाँ जी, इंशाल्लाह सर हमें भी यही उम्मीद थी कि हम जो अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे, चीज़ें दिखाते हैं, वो रेगुलरली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और वही चीज़ हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी करते हैं। इवन हमारी कोई जो हम आजकल हमारी चीज़ें हैं, जैसे वो हमने ड्रिंक बनाया था, या हमने वो शुगर की वो दवाई बनाई है, जी हाँ, तो वो हमारे घरों में बहुत देर से चले आ रही है। ये चीज़ें हैं, टोटके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। बिल्कुल। तो इसलिए हम अपने व्यूवर्स के साथ भी और ले लें सर बस सलाद। मैं जी बाद में फिर देखते जी हैं। तो मेरा ख्याल है इजाज़त तलब करते हैं जी व्यूअर्स से। जी जी, बिल्कुल सर। अपने कमेंट्स में जी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और काइंडली ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बने हैं आपके सामने ही है। जी जी, और इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।